कि प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। राजस्थान में मौसम में बदलाव लगातार जारी। 24 घंटे में कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हुई बारिश। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में 85 mm बारिश दर्ज की गई और मौसम विभाग ने आंधी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। अगले 48 घंटे में कई हिस्सों में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट है। बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ इलाकों में बदलाव। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग में हल्की बारिश के आसार हैं। 21 से 24 जून तक बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। दक्षिणी राजस्थान में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। तो राजस्थान में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है और ऐसे में कई जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से लाइव जुड़ रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि मौसम का हाल कैसा है। प्रीति सैनी जयपुर से लाइव जुड़ रही हैं, राकेश भारद्वाज जोधपुर से, रौनक व्यास बीकानेर की तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं। प्रीति, जयपुर में फिलहाल मौसम कैसा है, लोगों को गर्मी से कितनी राहत? देखिए प्रतिज्ञा, लगातार जो मौसम में बदलाव है वो लगातार देखा जा रहा है और केवल जयपुर में नहीं, प्रदेश भर में जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है उसका असर देखा जा रहा है। और अगर राजधानी जयपुर की विशेष तौर पर बात की जाए तो सुबह से मौसम जो है वो बहुत ही सुहावना बना हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो धूप खिली हुई है, तेज धूप कह सकते हैं कि खिली हुई है, लेकिन जो हवाओं का दौर है वो भी देखा जा रहा है। ये हीट वेव नहीं है, ये जो ठंडी हवाएं हैं वो चल रही है, यानी कि जो बारिश हुई है उसके बाद से मौसम में बदलाव हुआ है और तेज धूप होने के बावजूद भी ये चुभने वाली धूप नहीं लग रही है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो आंधी बारिश की एक्टिविटीज हुई उसने तापमान को भी गिराया। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान थोड़ा तापमान में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो 40 डिग्री के नीचे पूरे प्रदेश भर का तापमान पहुंच चुका था वो अब सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर में 41 डिग्री जो है रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज्यादा बारिश भी श्रीगंगानगर के विजयनगर में हुई है और वहीं राजधानी जयपुर में भी 39 डिग्री तापमान जो है वो फिलहाल दर्ज किया जा रहा है। अभी एक बार मौसम में दिखा दूं कि राजधानी में क्योंकि धूप फिलहाल खिली हुई है और सुबह मौसम जो है वो बहुत ही सुहावना बना हुआ था। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि मौसम जो है वो इसी तरह से बना रहने वाला है, क्योंकि आज भी अगर बात की जाए आज की तो केवल उदयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग में थोड़ी नॉर्मल बारिश जो है वो इस तरह से देखी जाएगी। जो एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जा रही है वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन जो अन्य क्षेत्र है जिसमें जयपुर संभाग है, शेखावाटी एरिया है, बीकानेर है और इनमें जो है वो तेजी से मौसम बदलेगा और जो बारिश और आंधी की एक्टिविटीज है वो ज्यादा दिखाई देगी। 70 से 80 की स्पीड में जो तेज हवाएं चलने का आशंका जो है वो विभाग की तरफ से जताई गई है। आज ज्यादा असर जो है वो हो सकता है दोपहर के बाद देखा जाए, लेकिन विभाग ने कहा है कि आज ज्यादा असर जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नजर आएगा और ये जो एक्टिव हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 21 तक जो है वो एक्टिव रहने का अनुमान है। उसके बाद एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन जो एक्टिविटीज अभी देखी जा रही है वो लगातार देखी जाएगी। मौसम में बदलाव जो है वो लगातार होता रहेगा और 25 जून के बाद से जिस तरह से मानसून की एंट्री बताई जा रही है तो डेफिनेटली ये मौसम जो है वो इस तरह से थोड़ी गर्मी से राहत देने वाला अभी फिलहाल बना हुआ है और आगे भी बने रहने का अनुमान जो है वो विभाग ने जताया है। हालांकि मानसून को लेकर उनका कहना है कि इस बार मानसून थोड़ा कमजोर रहेगा। अल नीनो की परिस्थितियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह से जो मानसून है वो कमजोर रहेगा। बारिश जो है वो 90% होने का अनुमान विभाग ने जताया है। वहीं जो प्री मानसूनी बारिश जो है वो भी इन दिनों में कम रिकॉर्ड की जा रही है। अगर हम पिछले दिनों की पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो इस साल प्री मानसून भी कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक बारिश काफी ज्यादा रिकॉर्ड हो चुकी थी। 2025 का जब प्री मानसून एक्टिव हुआ था, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुए थे, लेकिन इस बार ज्यादा बारिश नहीं रिकॉर्ड की जा रही है। राजधानी जयपुर में भी लगातार बारिश का इंतजार है। मौसम बदल रहा है, भले ही राहत लोगों को गर्मी से मिल रही हो लेकिन बारिश का इंतजार सभी कर रहे हैं। बीकानेर की तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं। रौनक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, बीकानेर में मौसम कैसा है, किस तरह के बदलाव वहां पर देखे जा रहे हैं और मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मैं बात करूं बीकानेर सहित जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है वो पूरी तरह से अचूक परिवर्तन जो मौसम का है वो कहीं ना कहीं झेलता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर हालांकि देखिए गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, तापमान में गिरावट है। 37-38 डिग्री के करीब तापमान जो है वो मैक्सिमम बताया जा रहा है। जिस तरह से मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो बिल्कुल इन इलाकों में देखने को मिलेगा और उसका असर साफ तौर पर आम जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर देखिए कुछ तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाऊं, जूनागढ़ किले के बाहर की तस्वीरें हैं जहां मैं दिखा रहा हूं किस तरह से
हल्की जो हवाएं जो है वो जरूर चल रही है, लेकिन तीखी धूप जो है वो साफ तौर पर जनजीवन को प्रभावित कर रही है। हालांकि देखिए पूरा दिन जो है कड़ी धूप के बीच बीत रहा है और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पर्यटक स्थलों पे भी सन्नाटा है। उसके साथ साथ देखा जाए शाम होते होते हल्की धूल भरी आंधियां जो है अमूमन तौर पर इन दिनों में देखने को मिल रही है। जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ जो है उसका असर सीधे सीधे जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि आने वाला वक्त जो है इसी तरह से रहने वाला है। हालांकि देखिए गर्मी से राहत जो है वो लोगों को मिलेगी। कुछ पर्यटक यहाँ पर बातचीत करता हूँ, कहाँ से आप आए हैं और किस तरह का मौसम है, क्या अनुकूल है या दिक्कतें हो रही है? जयपुर से हैं हम। यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। कल रात को हल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन उससे फ़ायदा तो कुछ पड़ा नहीं। अभी भी बहुत गर्मी है, तो मेरे हिसाब से तो ये घूमने लायक तो है ही नहीं। अभी तो घर के अंदर ही रहना चाहिए और जितना जूस वगैरह ये पियो, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो रही है। जयपुर से ज़्यादा गर्मी है? एक्चुअली जयपुर से ज़्यादा गर्मी तो अभी तो है, फिलहाल तो है। देखा जाए तो जयपुर में हल्का जब बारिश का मौसम होता है तो मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन यहाँ कल बारिश भी और सुबह उठ के देखा तो वापस गर्मी शुरू। और सुबह थोड़ी उमस भी थी और अब कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ने लग गई। मतलब वैसे मुझे तो बाहर जूनागढ़ फोर्ट है, मैं देख रहा हूँ ऊपर जाऊँगा और बाहर गर्मी में घूमूँ कि नहीं घूमूँ, मतलब इसी पे सोच विचार कर रहा हूँ। अभी तो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि बाहर निकलूँ कि नहीं निकलूँ चाहे से। बिल्कुल देखिए निश्चित तौर पर देखिए रेगिस्तानी इलाका है, ऐसे में साफ तौर पर जो पश्चिमी इलाका है गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और ये जो पूरा बेल्ट है इसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर गर्मी फिलहाल है, तीखी धूप है। लेकिन मौसम विभाग ने साफ किया है कि देर शाम होते होते हल्की बूंदाबांदी या धूल भरी आंधी जो है वो इन इलाकों में देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, जोधपुर की तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको। राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, जोधपुर में भी लगातार मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन गर्मी का जो सितम है वो अभी भी लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है? प्रतिक्रिया बात करें, जिस प्रकार से लगातार जो है मौसम विभाग कह रहा है अलर्ट जारी करा, लेकिन वैसे अलर्ट का असर जोधपुर में इतना दिखाई नहीं दे रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जरूर आया था, शुरुआती दौर की बात करें हवाएं आई थी, तेज आंधी भी आई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये कयास लगाया जा रहा है कि प्री मानसून की अच्छी बारिश जो है वो जोधपुर में होनी चाहिए, लेकिन प्री मानसून की एक भी बारिश जोधपुर में हुई नहीं। ऐसे में किसानों के चेहरों पर जरूर चिंता की लकीर है और आमजन भी अब थोड़ा सा परेशान है। इतने दिन तो इंतजार कर रहे थे कि प्री मानसून की बारिश होगी और मानसून भी जिस तरीके से कह रहे थे कि 25 तारीख तक जो है राजस्थान में एंटर कर जाएगा, तो एक उम्मीद थी कि लोग जल्दी उससे गर्मी से राहत पा पाएंगे। लेकिन फिलहाल जब गर्मी से राहत नहीं मिली है तो निश्चित रूप से लोग परेशान भी हो रहे हैं। एक भैया है, मैं उनसे भी पूछता हूँ कि गर्मी के क्या हाल चाल है। भैया क्या किस स्थिति में है गर्मी? आप तो दिन भर धूप में घूमते हैं। गर्मी तो सर बहुत तेज़ बढ़ रही है। गर्मी तो आप पूछे मत ही, पहले से बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी में आदमी बहुत मर रहा है, पानी की प्यास इतनी लग रही है पूछे मत ही आप। पानी की भी समस्या है जोधपुर में से। तो निश्चित रूप से गर्मी से हाल बेहाल है। प्रतिज्ञा इस समय 1 बजे का आसपास का वक्त है और टेम्परेचर भले ही 38 डिग्री का है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है निश्चित रूप से जनता परेशान हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्री मानसून की बारिश की उम्मीदें थी, मौसम विभाग बार बार येलो अलर्ट भी जारी कर रहा है कि जोधपुर में बारिश होगी, लेकिन ऐसी बारिश जैसे हालात जोधपुर में हुए नहीं। जिले में कुछ एक जगह 2 दिन पहले हल्की फुल्की बारिश जरूर दर्ज की गई, लेकिन जोधपुर शहर की प्रॉपर बात की जाए कहीं बारिश नहीं थी और लोग परेशान लगातार होते गए थे। ऐसे में निश्चित रूप से जनता के हाल बेहाल है। सभी उम्मीद करते हैं कि समय पर जो है वो बारिश आ जाए। प्री मानसून की बारिश निश्चित रूप से अगर समय पर आती है तो न केवल जनता को बल्कि किसानों को भी राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल ऐसे आसार नज़र नहीं आते हैं कि जल्दी बारिश होगी, क्योंकि मानसून भी इस बार देरी से और देरी से आने के साथ कम मानसून की जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बार जनता के लिए खासतौर से पेयजल की जब अभी भी गर्मी के दौरान किल्लत है और इस बार अगर मानसून प्रॉपर नहीं आता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है पेयजल की किल्लत भी बढ़ने वाली है और किसानों के चेहरे भी कहीं न कहीं मायूस हो सकते हैं, क्योंकि बारिश नहीं हुई तो फसल भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। बिल्कुल रौनक, अगर प्री मानसून की बारिश की बात करें तो बीते कुछ सालों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस साल कितनी कम बारिश हुई है और इसका किस तरह से असर खेती किसानी पर और आम जनता पर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर प्री मानसून की बात करें, जो बारिश लगातार पिछले लंबे अंतरालों में देखी गई है, इस साल अगर मैं बात करूं तो पिछले तुलना में कुछ कम है, लेकिन चूंकि रेगिस्तानी इलाका है और मानसून जब आता है तो सबसे देरी से यहाँ पर पहुँचता है। जिस तरह की लगातार हम लोग जानकारी देते रहते हैं, तो जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, मौसम विभाग ने साफ किया है कि अभी वक्त लगेगा, लेकिन इंतजार है। हालांकि देखिए कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, निश्चित तौर पर हो रही है, लेकिन बहुत कम जो है अनुमान जो है उससे कम है। और कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने साफ किया है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर इन इलाकों में रहेगा।
मौसम का जो अचूक परिवर्तन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए दिन में तीखी धूप है, शाम होते होते धूल भरी आंधी है, कई बार बूंदाबांदी भी हो रही है और ऐसे में हर तरह के मौसम का जो स्वरूप है वो यहाँ पर इन इलाकों में देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर अगर देखा जाए मौसम विभाग ने साफ किया है कि एक इसी तरह का मौसम का जो पैटर्न है वो इन इलाकों में बने रहने वाला है। साफ तौर पर जिस तरह से मैंने कहा, चाहे हनुमानगढ़ की बात करूं, गंगानगर की, चूरू, बीकानेर, ये इलाके धूल भरी आंधियों को झेलने वाले हैं। उसके साथ साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है, जिस तरह की बात मौसम विभाग ने कही। हालांकि मानसून का इंतजार है पूरे राजस्थान को, और उससे पहले जिस तरह से मेरे दोनों साथियों ने कहा कि प्री मानसून जो बारिश है अगर वो होती है तो किसानों को भी फायदा होगा और आम जनता को राहत मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखा रही है कि जो सन्नाटा है वो दिखा रहा है कि जो तीखी धूप है, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। जूनागढ़ किला है, हालांकि शाम होते होते इन्हीं स्थानों पर भारी संख्या में पर्यटक नजर आते हैं, क्योंकि शाम होते होते जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज होती है, हल्की बूंदाबांदी की बातें हैं और उसके साथ साथ जो धूल भरी आंधी हालांकि वो जनजीवन प्रभावित करती है। ऐसे में मौसम विभाग ने साफ किया आने वाले सप्ताह इसी तरह से लोगों को मौसम का अचूक परिवर्तन जो है वो झेलना पड़ेगा। जी राकेश, कई बार ये भी कहा जाता है कि नौतपा अगर कम तपे तो ऐसे में मॉनसून की जो बारिश है वो भी कम होती है, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है? प्रतिज्ञा, जहाँ तक नौतपा के योग की बात है, नौतपा का अर्थ ही ये था कि गर्म तपा है, उसके बाद जो है निश्चित रूप से बारिश होगी। लेकिन इस बार नौतपा में भी जैसा रुझान देखा गया, शुरू के 2-3 दिन जो है नौतपा का जोधपुर में जो है पूरा असर देखने को मिला। टेम्परेचर 44-45 डिग्री तक गया, लेकिन 3 दिन के बाद धीरे धीरे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आया और नौतपा का जो तपना चाहिए वो तपाव नहीं देखा गया। टेम्परेचर डाउन हुआ, जोधपुर का टेम्परेचर 40-41 डिग्री तक चला गया था। निश्चित रूप से इस बार नौतपा ने तपाया नहीं था। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से वैज्ञानिक भी कह रहे हैं और साथ में जो ज्योतिषाचार्य हैं कई लोग, वो भी एक गणना कर रहे हैं कि इस बार नौतपा पूरी तरीके से नहीं तपा, तो इस बार मानसून भी जो है पर्याप्त नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से बारिश की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों में पानी निश्चित रूप से फिर जाएगा। तो ऐसे में अभी से जनता की चिंताएं बढ़ने लगी, क्योंकि खासतौर से जोधपुर का जो पश्चिमी राजस्थान है और उसमें जोधपुर में खासतौर से अगर बात करूं तो लूणी विधानसभा सहित कई ग्रामीण सेक्टर हैं जहाँ पर्याप्त पानी नहीं है, खासतौर से पशुओं के लिए जो दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में इस बार अगर पर्याप्त बारिश नहीं होती है तो पेयजल किल्लत होने के साथ साथ जीव जंतुओं के लिए भी हाल बेहाल हो जाएगा। आने वाला साल जो अब 2027 की बात कर रहे हैं, उस समय सबसे बड़ी किल्लत पेयजल की होगी जोधपुर के लोगों के लिए। खासतौर से पाली के लिए भी पानी की समस्या है, जालौर में भी समस्या है। तो इन जो रेगिस्तानी एरिया हैं, चाहे वो फलोदी की बात करें, बाड़मेर, जैसलमेर, तो हर जगह पेयजल की किल्लत अगर मानसून पर्याप्त नहीं आएगा तो इस साल तो किल्लत देखने को मिली है और अगली साल भी वही किल्लत पेयजल की देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जनता के लिए सरकार को कुछ सोचना भी पड़ेगा, समय रहते कुछ न कुछ उपाय करने होंगे, क्योंकि पेयजल की किल्लत निश्चित रूप से आने वाले समय में बढ़ने वाली है। क्योंकि मानसून जिस तरीके से वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इस बार पर्याप्त मानसून नहीं बरसेगा, जिस तरीके से प्री मानसून में भी जो है बारिश पर्याप्त नहीं हुई है, तो मानना जा रहा है कि मानसून में भी पर्याप्त बारिश नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में जनता के लिए बारिश का अलर्ट जरूर है पूरे राजस्थान में। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, बावजूद इसके जो बारिश है वो नहीं हो पा रही है और आम जनता कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम अपडेट के लिए। राकेश, रौनक और प्रीति हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया।